हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, आपको पीपीटी में दिख रहा होगा कि मॉक टेस्ट जो है अकाउंट का जो है मैं लाया हूं। किसके लिए सर? सीयूईटी के लिए। और सीयूईटी में मैं आपको बता दूं, जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर हैं वो जो है इस वीडियो में क्या किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। आपको पता होगा कि सीयूईटी एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो है अकाउंट्स के आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो है आपको क्या करने पड़ेंगे कि सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? माइनस मार्किंग भी है, ठीक। सही होने पे 5 नंबर, गलत होने पे 1 नंबर माइनस होगा। ये आपको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इस वीडियो में और कह सकते हो इस पीपीटी में मैंने सीयूईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, कह सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको जो है इसमें रखा है और कोशिश किया है कि अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिल सके हमारे माध्यम से, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात सर, ये जो पीपीटी है उसको हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे रिसीव कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, मेरा ऐप वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो वहां पे आराम से जो है क्या कर सकते हैं कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विथ आंसर की। क्लियर हो गया? और इसमें जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही। सबसे बड़ी बात सर, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक, एसेशन रीजन के भी क्वेश्चंस हैं, मैथ्स दी कॉलम क्वेश्चंस भी हैं हमारे, और वन लाइनर आंसर भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है। मत कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से एक सही है। जैसे सीयूटी आपका पेपर बनाता है, जैसे एनडीए के थ्रू पेपर जो है कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, उसी हिसाब से जो है आपको जो है ये क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है। क्यों? कि इसमें 50 क्वेश्चन हैं विथ न्यूमेरिकल। तो अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कोशिश करेंगे कि कम समय है, अधिक से अधिक मैं आप लोग को जो है ये चीजें प्रोवाइड कर सकूं। बीएसटी का भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को जो है प्रोवाइड कर सकूं। अकाउंट के मैक्सिमम जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको मैं क्या करूं, प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आज का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेगेसी डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अकाउंटेड एज। सर ये बताइए ये जो लेगेसी है, ठीक है, जिसको कहते हैं विरासत दान में जो मिलता है, उसका ये कैसा रिसीट है अकाउंट में, उसको जो है किस पर्पस के लिए रखा जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है, क्या ये कैपिटल रिसीट है, या क्या ये असेट है, या इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, लेगेसी जो है वो हमारा कैपिटल रिसीट है। क्या है हमारा? कैपिटल रिसीट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। मतलब कह सकते सर एनपीओ के भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, आपको पार्टनरशिप के भी पूरे मिलेंगे, कंपनी के भी मिलेंगे, शेयर, डिवेंचर, कैश फ्लो रेशियो, सबके क्वेश्चन जो है इस पीपीटी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और अभी तक में जितने भी मैंने करवाए हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसमें से ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये आप लोग के लिए अच्छा है सर, अधिक से अधिक जो है क्या करें कि आप प्रैक्टिस करिए खाली, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है सर, नेक्स्ट देखिए। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्राइस फंड was 1 lakh. During the year, donation received towards this fund amounted to rupees 15,400. The amount spent on price was 12,300 and interest received on price fund investment was 4,000. The closing balance of price fund will be. तो क्या इसके लिए जो है छूटा हुआ? नहीं। चलिए देखिए क्या कर रहा है सर। ओपनिंग बैलेंस है कितना सर हमारा? 1 लाख रुपया। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहा है, कितना हमारा जो है फंड जो है और प्राप्त हुआ है हमारा, तो 15,400 हमको और मिला है, ठीक है ना। चलिए इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1,15,400। डन है। अब आगे क्या कर रहा है कि 12,300 जो है
क्या हुआ है कि खर्च हुआ है, किसमें से, हमारे जो है प्राइस फंड में से। कितना सर? 12,300। अगर सर मैं इसको लेस करता हूं तो लेस करने पे जो है कितना आएगा हमारा 100, इधर जो है 15 है ना, इधर आ जाएगा सर हमारा 1,13,100। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे सर 4,000 इंटरेस्ट भी तो मिला है, उसको भी इसमें ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, इसको मैंने इसके 0 हो जाएगा ना, हाँ 0 हो जाएगा। 4,000 जो है उसको और ऐड कर दिया मैंने, तो कितना आ गया सर हमारा 1,07,100। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन है आपको। अच्छा ये बताइए एक चीज और, इसमें अगर ये निगेटिव बैलेंस आ जाता, जैसे मैंने जो है फंड रखा है, ठीक, इसमें जो है ये अगर माइनस में आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जितना माइनस में आता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, जितना माइनस में आएगा वो सभी अमाउंट को हम लोग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में क्या करेंगे? दिखा देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, निगेटिव बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो उसको डेबिट साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर साइड में क्या करेंगे कि शो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन ऑफ शो इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है क्या है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करता है? ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए, मैं आपको जो है 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको पता होगा सर, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है शो किया जाता है। सर बाकी सब जो है हमारे क्या है, ये सब जो है नॉन कैश कह सकते हैं आइटम है, इस कारण जो है, या एडजस्टमेंट के आइटम है जिसका जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कोई मतलब नहीं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह सकते हैं सर कि कैश बुक के तरह ही होता है। ठीक, इसमें कितना कैश रिसीट हुआ है, कितना कैश पेमेंट हुआ है, इन सभी चीजों को जो है क्या किया जाता है कि दिखाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जयपुर क्लब हैज अ प्राइस फंड कितना सर? 6 लाख। ओके, इन occurs expenses on price amounting to rupees 5,20,000, the expenses should be, expenses क्या है? तो डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या डेबिट किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंटेड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट? बिल्कुल नहीं। डेबिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रेजेंटेड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा ये। ठीक, डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट? बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज का फंड हमें मिल रहा है और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस जो भी फंड है उससे मैं क्या करता हूं कि उससे माइनस करता हूं। क्लियर हो गया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही बताया था। ठीक है, अगर नहीं देखे तो आप फिर से जो है पीछे जाइए, जा करके देखिए कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखिए लिखा हुआ है, अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। सर एक नया पार्टनर जो है फर्म में एडमिशन ले सकता है क्या? विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर? क्या एक साझेदार के सहमति से क्या पार्टनरशिप में जो है एडमिशन ले लेगा? नहीं। विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर? जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, चौथे पार्टनर का जो है एडमिशन लेना है, तो क्या 2 पार्टनर मिलकर के ले लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर? क्या सभी पार्टनर के थ्रू जो है कंसेंट माने सहमति लेना जरूरी है? बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब एक पार्टनरशिप के प्रवेश के समय, साझेदार के प्रवेश के समय, ध्यान दीजिएगा साथी को साझेदार कहते हैं। ठीक है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व? क्या ओल्ड फर्म जो है डिसॉल्व होता है? फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगा तो पार्टनरशिप होगा कैसे? है कि नहीं? फिर क्या कर रहा है? ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व? हाँ एकदम ठीक, सब सही लग रहा है।
बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व, बिल्कुल नहीं, नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व। तो मैं आपको बता दूं इसमें पार्टनरशिप जो है वो जो है क्या होता है, खत्म हो जाता है, और नया पार्टनरशिप जो है क्या होता है कि स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फर्म उसी तरह रहेगा, पुराने नाम पे ही चलेगा, उसमें कोई भी जो है कमी नहीं होगी। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर, अब देखिए मार्केट वैल्यू दिया हुआ सर 4 लाख, कितना दिया, 1,47,000, और सर बुक वैल्यू जो है कितना दिया हुआ सर 1,50,000, ठीक। द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपीयर इन द बैलेंस शीट इज 13,500, ठीक। द रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ABC sorry at the time of admission of new partner D इस कितना हो जाएगा सर 5:3:2 है, ठीक। मैंने इसके लिए अलग से पीपीटी बनाया, बिल्कुल बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर ये मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का कितना है, मैं लिख दे रहा हूँ, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है सर कितना 1,47,000 लिख दे रहे हैं सर, 1,47,000, ओके, ठीक। अब फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, बुक वैल्यू कितना है 1,50,000, चलिए ठीक है सर, बुक वैल्यू भी लिख दीजिए, बुक वैल्यू भी लिख दीजिए सर कितना 1,50,000, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर रहा है सर, देखिए कितना हमने जो है इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखा है, रिजर्व के तौर पे कितना रखा है, तो रिजर्व के तौर पे रखा है सर 13,500, चलिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हमारा कितना है 13,500, क्या है 13,500, क्लियर है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर ए बी और सी का जो है कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, क्लियर हो गया। तो सर आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ताकि जो है हमने जो इन्वेस्ट किया है उसमें जो भी अगर चेंजेस हों, उतार चढ़ाव हो, तो उसको क्या किया जा सके सर कि कंपनसेट किया जा सके उस रिजर्व से। ये एक प्रॉफिट का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा इसका, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना डिफरेंस आया है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू 1,50,000 है, मार्केट 1,47,000 है, मतलब 3,000 जो है हमारा क्या हुआ है सर, कम हुआ है। और इस कमी को, इस लॉस को रिजर्व से पूरा करते हैं, आपको पता होगा। तो कितना बैलेंस बचा है रिजर्व हमारा 10,500, क्लियर हो गया। और जब कोई नया पार्टनर आता है तो इन सब रिजर्व को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर जो है आपस में किस रेशियो में बांट लेते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। और ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है सर 5, 3 और 2, क्लियर हो गया। तो बांट लेते हैं सर, ए का कितना हो जाएगा 10,500 है, उसका जो है 5 बाई क्या करेंगे 10 कर देंगे, ठीक है, 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जो 25, यहाँ 2, 5,250। देखिए क्या ऑप्शन में जो है 5,250 है, हाँ बिल्कुल है सर, पहले ही ऑप्शन में है, इसका मतलब सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड आ रहा है तभी जो है आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए एसेशन रीजन का, accrued income not recorded in is shown in the credit side of the revaluation account on the admission of a partner, ठीक। it being an income that is related to the period before admission of a new partner, thus it is credited to revaluation account and net gain या net loss or revaluation account is transferred to the old partners capital account in their old profit sharing ratio। ध्यान दीजिएगा, मतलब कह सकते हैं सर कि जो एक्रूड इनकम है वो जो है नॉट रिकॉर्डेड इन शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सही बात है, ठीक। अब फिर आगे क्या कर रहा है, फिर उसके बाद बोला है क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों,
क्योंकि नए पार्टनर से पहले जो है जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसको ओल्ड रेशियो में क्या किया जाता है, आपस में बांट लिया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, बोथ एसेसन एंड रीजन आर सही, ट्रू है, एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन, मतलब ए का। ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो, सिंपल वाला क्वेश्चन है सर। सर याद करिएगा सन, ठीक, सन का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है सर, हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है, ओके, रेड ब्लू एंड व्हाइट पर अ पार्टनर in a firm sharing profit and losses 1:2:2. They decided to share future profit in the ratio of 7:5:3 with effect from 1st April 2019. Their balance sheet as on that date show a balance of 22,500 in deferred revenue expenditure account. The amount to be debited respectively to the capital account of red, blue and white for writing of डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी। अब देखिए सर, सबसे बड़ी बात कि दो जो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया है। तो जब आपको पता होगा कि पार्टनरशिप जब हम लोग का चेंज होता है, पार्टनरशिप का जो है रेशियो चेंज होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी लॉस हैं, उसको क्या करते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं। क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिए तो उसको सर किस रेशियो में बांटेंगे ये मैटर करता है। तो आपको पता होगा ये जो है हमारा ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। ठीक, और ओल्ड रेशियो कितना दिया सर, 1:2:2 दिया है। ठीक, तो देखिए 22,500 है, क्या इसका जो है दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या है 22,500 दिया हुआ। ठीक है, अब इसका जो है 1:2:2 था हमारा, 1:2:2 राइट, यही था ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। यस सर, ओल्ड रेशियो हमारा यही है। ठीक, देख लेते हैं सर, 1 बाई क्या करेंगे, 5 कर देंगे। ठीक, ये किसका है सर, ये है आपका रेड, ब्लू और व्हाइट है, तो ये जो है रेड का है, क्या है सर, रेड है ये ब्लू है और ये सर हमारा व्हाइट है। ठीक है ना, तो कट करिए, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, सर कितना 4,500 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है सर, देखिए रेड का जो है 4,500 है सर। देखिए एक ही ऑप्शन करने से हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी आर रिसेस्ड। सही है, पुनः मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, और फिर क्या बोला है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू रिकंस्टिट्यूशन एंड एनी गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर टू द ओल्ड रेशियो बाय द पार्टनर। तो मैं आपको बता दूं, दोनों जो है क्या है सर, सही है। ठीक, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में जो है दोनों जो है, मतलब असेट और असेट का रिवैल्यूएशन किया जाता है और लायबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन किया जाता है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो इसका मतलब बोथ एसेसन मतलब ए और आर जो है ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके सर, ए के। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, अमन, मनीष एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना सर, 4:5:3, 4:5:3। करण डाइड and remaining partner decide to share profit in the ratio 7:8, the gaining ratio will be, okay sir। अब देखिए कैसे निकालना है, तो ओल्ड रेशियो कितना है 4:5:3, तो यहाँ पे कर लेते हैं सर, लग रहा है कि स्लाइड नहीं लगाया गया है। ठीक, कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है सर कितना हमारा 4:5:3। क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पे न्यू रेशियो कितना दे दिया है हमारा, न्यू रेशियो दे दिया 7:8। क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा सर, क्या फॉर्मूला है सर,
यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो अमन का देखिए कितना, कौन जा रहा है सर यहाँ पे, करण जा रहा है, मतलब लास्ट वाला, ठीक है। अमन और मनीष मिलकर के पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमन जो का कितना हो जाएगा सर, हमारा न्यू रेशियो कितना है 7/15 माइनस ओल्ड रेशियो कितना दिया है सर हमारा 4/, और सर 12, ठीक। एलसीएम ले लिया 60 आ गया, कितना कितने बार में गया 60 डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा 4, 4 7 जा 28 माइनस, ठीक, क्या हो जाएगा 5 बार में, और क्या हो जाएगा ये 20, या आ जाएगा सर 8। क्या देखिए ऑप्शन में कहीं 8 है, हाँ सर बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा राइट है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब लगे आप क्वेश्चंस को बनाने तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, और आपको पता है कि सर ये वाला वीडियो जो है काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो हमको इरिटेटिंग भी नहीं करना है, ठीक है आपको जो है चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, आगे दिया हुआ है हमारा A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Okay. B died on 30th June 2022. सर ABC जो है पार्टनर है फर्म में, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 3:2:1, ठीक है ना। अब B जो है वो जो है 30 जून को जो है वो मर रहा है, ठीक है, डाइड माने मर गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, profit sharing of the deceased partner from the beginning of the financial year was to be estimated based on the sale up to the date of death and profit of the previous year. Net profit earned in the previous year was 20%, okay, of the net sale. Net sale for the period of 3 months ending 30th June 2020 was 6 है। मतलब सर यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि जब भी जो बी मर रहा है उस समय मरा है, मतलब तो 3 महीने हो चुके थे, और 3 महीने का सेल दे दिया है कितना सर 6 लाख रुपया, कितना दे दिया 6 लाख, और 6 लाख कितना परसेंट है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 20% जो है प्रॉफिट होता है, ठीक। तो 20% अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 1,20,000, कितना आ जाएगा 1,20,000, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सर ये 3 मंथ का जो है क्या है प्रॉफिट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए किसका हम लोग निकालेंगे सर, बी का निकालेंगे। बी का कितना निकलेगा 2/, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, मैंने बताया था, ठीक है, कि कोई भी जो है डेथ अगर कर रहा है तो ठीक है, तो इस केस में जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, ठीक। तो करते हैं 2 1 ये हो जाएगा 3 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा सर 40,000। आंसर जो है हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्यूशन एकदम छोटा सा, यही करेगा हमारा एनटीए आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीसा, मोनिका एंड निशा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1. देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एज 50,000, 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली. मोनिका डाइड, अब मोनिका मर गई, एंड द बैलेंस इन द रिजर्व on that date was 15,000. If goodwill of the firm is valued at 15,000 and the profit on revaluation is कितना सर 7,050, what amount will be transferred to Monica's executor account? सर आपको पता होगा जब कोई भी पार्टनर मरता है, ठीक है, तो उसके एग्जीक्यूटर को जो है, उसका एग्जीक्यूटर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, क्या बोला उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी को जो है क्या किया जाता है कि पेमेंट किया जाता है, तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में जितने भी प्रॉफिट होते हैं और जितने भी कैपिटल होते हैं दोनों को क्या किया जाता है कि सर वापस किया जाता है, ठीक है, उसको किसको, उसका एग्जीक्यूटर को, उत्तराधिकारी को। तो देखिए क्या करेंगे, पहली बात तो सर ये कि कौन जो है डेथ कर रहा है, ये आपका जो है मोनिका, मोनिका सेकंड नंबर पे है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर 2, क्लियर हो गया। तो पहली बात तो मोनिका का हमारा कैपिटल कितना है 50,000, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है कि कितना रिजर्व रखा हुआ है 15,000, तो 15,000 का जो है आपके मोनिका का जो है कितना दिया हुआ है सर हमारा शेयर 2/5 कर देंगे, 5 3 जा 15, 6,000 हो जाएगा, ओके सर। नेक्स्ट
क्या कर रहा है, गुडविल जो है 30,000 है, 30,000 इंटू 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहां मैं कर दे रहा हूं 30,000 इंटू 2/5 आ जाएगा 12,000 बेटा। ओके, आगे देखिए क्या कर रहा है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का कितना है 7,050, तो 7,050 इंटू 2/व्हाट सर 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5, ठीक, 5 4 40, ठीक, 5 1 5, ठीक, ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, सॉरी 2 एकम 2, ठीक, 4 दूनी का 8 और 2 एकम 2, 2,820, 2,820 क्लियर हो गया। अब सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो देखिए 820 हो गया, 6 4 10, ये होगा 70,820, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। क्लियर हो गया। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, देयर इज नो डाउट, बट आपको समझना होगा कि सर क्या बोल रहा है। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत इजी है भाई, क्योंकि भाई मैं पढ़ाता हूं, ठीक, लेकिन आपके लिए भी इजी आएगा थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर, आगे बोल रहा है हमारा at the time of the death of a partner and new partner is not admitted, the combined profit share of the remaining partners increases. Okay, आगे देखिए क्या रीजन क्या बोल रहा है, remaining or continuing partner take a part of profit share of the deceased partners, as a result their individual profit share increase. सही बात है, जब कोई पार्टनर मरता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं, सही बात है, ठीक, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि जो है मरे हुए जो पार्टनर्स हैं या जो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं पार्टनर, उनके प्रॉफिट को जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर वो ले लेते हैं। इसका मतलब एसेसन ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके, ए के। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, वाओ, मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करने वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। देख रहे हो कितना, मतलब आपको मैं बता दूं एकदम यहाँ पे लग रहा है कि ये छुप रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ओके, अब दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए यहां पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मशीन रिप्लेसमेंट फंड या जनरल एक्सपेंसेस, कॉलम 1 और यहाँ पे कॉलम 2 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉलम 2, वेट एक सेकेंड, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, उसको जो है इग्नोर करिएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉलम जो है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, कौन सा सही है, ठीक। तो आपको बता दें ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो जो है हमारा स्टेटरी लायबिलिटी है, कि कौन सा लायबिलिटी है, स्टेटरी लायबिलिटी, ठीक। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक। तो अब देखिए पहले का दूसरा और दूसरे का पहला किस में है, पहले का एकदम गलत है, ये भी गलत है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। मतलब आप इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, आपको जो है पूरा नहीं करना, आपको जो आ रहा है पहले उसको लगा लो और देखो कि ऑप्शन में क्या है, अगर आपको वो ऑप्शन दिख रहा है तो उसी पे टिक मार करके आगे बढ़ जाओ, समय भी बचेगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर मैच दी कॉलम क्वेश्चन आ गया हमारे, लिखा हुआ है हमारा, एक सेकंड, अब दिख रहा है, हाँ, लिखा हुआ है हमारा कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, ठीक। तो सिंपल सी बात है सर, लायबिलिटी जो है रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड अगर वैल्यू बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन का जो है हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक। ध्यान दीजिएगा जर्नल एंट्री से कैसे एमसीक्यू मैंने बनाया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड, अगर सर वैल्यू ऑफ लैंड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट क्या होता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है। मतलब ए का जो है आपका बी रहेगा, सेकंड रहेगा, और बी का फर्स्ट रहेगा, ए का सेकंड कहीं है नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक,
बी का फर्स्ट, देखिए अब यहाँ पे दोनों उसमें आ गया है, सी में भी और डी में भी। अब आते हैं सर सी पे। सी पे अगर आते हैं सर तो क्या कर रहा है कि प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या सी का तीसरा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। लिखा हुआ है हमारा, अ फर्म इज डिसॉल्व, पवन अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसॉल्यूशन। ओके, पवन जो है पार्टनर है जो कि डिसॉल्यूशन को जो है कैरी कर रहे हैं, मतलब क्या उनको लेकर के चल रहे हैं। ठीक ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है, 50,000 इज फिक्स एज हिज रिम्यूनरेशन, उनको जो है 50,000 रुपए जो है एज अ रिम्यूनरेशन के तौर पे जो है दिया जा रहा है। ठीक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है आपका दिया हुआ है कितना, 25,000। ओके, जिनका भुगतान जो है पवन 25,000 विच वर पेड बाय पवन, और उसको कौन पेमेंट कर रहा है, पवन कर रहा है। ठीक, तो इस केस में जो है कितना जो है पवन में जो है पूंजी खाते में जो है जमा होगा, मतलब कितना जो है क्रेडिट होगा। तो आपको बता दें इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 75,000। 50,000 तो रेम्यूनरेशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो है 25,000 जो है आपका डिसॉल्यूशन का जो पेमेंट कर रहा है उसको भी लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, अ फर्म इज डिसॉल्व, परम अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसॉल्यूशन फॉर विच ही विल गेट 5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है एक्सपेंसेस इंक्लूड है। ठीक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,500, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, सिंपल सी बात है सर, मैंने दे दिया 5,000, चाहे जितना लगे 10,000 लगे, 3,000 लगे, 2,000 लगे, नहीं लगे, मैं तो दे दिया, तो इसका मतलब ये सर केवल 5,000 सही होगा जितना पार्टनर को दिया जा रहा है, अगर वो जो है एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए बोला है तब। नहीं तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि रिम्यूनरेशन भी मिल रहा था और उसको जो है क्या मिल रहा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी मिल रहा था। ठीक है उसको, ठीक है आगे देखिए क्या कर रहा है, dissolution of the firm means the dissolution of partnership between all the partners of the firm. ठीक, dissolution of the firm means the closure of business and therefore means dissolution of partnership also। सही बात है सर, यहाँ पे डन है। लेकिन अब आगे देखिए क्या कर रहा है, both assertion और रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ए हैज विथड्रॉ 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज अ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। और कई लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गलती करेंगे 6% मार देंगे, 6%, क्योंकि 6% जो है लोन पे दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग पे नहीं होता है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, आपको फंसाएंगे, और आपको फंसने नहीं है, इसमें आपको चीजों को समझना है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कर रहा है, Y and Z are partner in a firm at the time of the division of profit for the year. There was a dispute between the partners. Profit before interest on partners capital was 6 lakh and Z demanded a minimum profit of 5 lakh as his finance position was not good. However, there was no written agreement on this point. यह लीजिए, सब क्वेश्चन ऊपर से लग रहा है बहुत ज्यादा करने, बहुत लास्ट में नीचे बोल दिया सर नो एग्रीमेंट हुआ है। सर जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग जो है इक्वली बांटते हैं। क्या करते हैं, इक्वली बांटते हैं। तो इक्वली बांटते हैं सर, तो कितने हैं, वाई जेड। ठीक, इस केस में जो है हमारे कितने हो जाएंगे सर, वाई एक्स वाई और जेड है ना। ठीक, सभी को जो है क्या किया जाएगा कि 2-2 लाख रुपए जो है दिया जाएगा, मतलब क्या ईच पार्टनर को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है, द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर एज फॉलो, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और 2,000 लॉस है।
बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। मैं आपको बता दूं इसको जो है सॉल्व करने का तरीका, मैं अगर सॉल्व करवाऊंगा तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट को जोड़ दो, प्रॉफिट को जोड़ करके टोटल प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, लॉस को घटाना है और प्रॉफिट को जोड़ देना है, ठीक है। डिवाइड नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे 5 ईयर है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद जितना अमाउंट आएगा एवरेज प्रॉफिट का उसको यहाँ पे लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको लिखेंगे इनटू कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वो से मैं बता दूं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22,000, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपका 22,000 आया है या नहीं आया, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, the average profit of a business, the average profit of the business over the last 5 year amounting to rupees 60,000, कितना thousand sir 60,000, the normal commercial yield on capital invested in such a business is deemed to be 10% per annum. The net capital invested in the business is 5 lakh. Amounting to goodwill is based on the 3 years purchase of last 5 years. Super profit will be, आपको पता होगा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया। अब यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100, तो 5 लाख का जो है 10% निकालेंगे कितना आएगा 50,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 60,000 माइनस 50,000 आ जाएगा सर हमारा कितना 10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब 3 years परचेज बोला तो 10 into 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30,000 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन। मतलब आप देखते ही जो है उसका क्या कर सकते हैं कि आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये देखिए शायद ये क्वेश्चन जो है करवा दिया गया है, ठीक है, फिर से आ गया है तो देख लेते हैं क्या इशू है, ठीक। ये हमारा ऑप्शन रहेगा, ये स्टेटरी जो है क्या है लायबिलिटी है, ठीक। फिर उसके बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉस है, मशीन रिप्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और जनरल रिजर्व जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिट टू, सर किसमें जो है क्रेडिट किया जाता है, तो सिंपल सी बात है ऑल पार्टनर में क्रेडिट किया जाता है, मतलब ए का पहले का जो है बी होगा। अब देखिए पहले का भी किसमें किसमें, ये लीजिए सर पहले ही में दी गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए कितना सरल है हमारा, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है हमारा, इसको जो है सही से लग रहा है नहीं दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ। तो आंसर जो है हमारा क्या है, पहला आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है हमारा, फिर एसेशन रीजन के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स विल गेट अ अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन प्रॉफिट आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। रीजन क्या है, रिटायरिंग पार्टनर विल not get an amount out of the general reserve and credit balance of the profit and loss account at the time of his retirement since he get his share in goodwill। ओके सर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा वाला जो है ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके जो है जनरल रिजर्व को भी जो है क्रेडिट किया जाता है जो पार्टनर जा रहा है फॉर्म को छोड़ करके, ठीक। तो इसका मतलब केवल ए सही है, आर गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया, आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बिसाइड्स द रिटायरिंग पार्टनर इफ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर आल्सो सैक्रिफाइस हिज प्रॉफिट शेयर ही along with the retiring partner will get a share in the firm's goodwill equal to the profit share sacrifice।
Goodwill is paid by the gaining partner is to sacrifice partner for a sacrificing their profit share. तो आपको बता दें दोनों जो है क्या है हमारा सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां बोल रहा है सर क्या कि 1 अप्रैल 2021 ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके, ऑन द डेट बी डेथ रिटायर कर रहा है। ओके, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ए एंड सी कितना 3:2। ओके, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो आपको बता दें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था हमारा 5, 3 और 2 लिखा हुआ। हाँ, ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। क्लियर हो गया, कितना है सर 5:3:2, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है 5:3:2, ठीक। अब यहाँ पे जो है ए और सी का जो है न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा, ए और सी का जो है न्यू रेशियो दिया हुआ है हमारा 3:2। कितना दिया हुआ है 3:2। बी जो है फर्म को छोड़ करके रिटायर कर रहा है। तो आपको पता होगा गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो बराबर होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक। अब न्यू रेशियो जो है किसका निकालना है, ए का निकालना है, सी का निकालना है। मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे, उसको जो है आप करके जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कितना आएगा। न्यू रेशियो है 3/5 माइनस कितना है हमारा 5/10, ठीक। उसी तरीके से सी का जो है हमारा कितना है 2/5 माइनस कितना है 2/10, ठीक। तो आप लोग जो इसको निकाल करके बताइएगा। आपको मैं बता दूं इसका जो है आंसर जो होगा ध्यान दीजिएगा ए रहेगा 1:2, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर क्वेश्चन। कॉस्ट इन एडवांस आर सोन एज द असेट इन द बैलेंस शीट। ओके, कभी नहीं सर, कॉस्ट इन एडवांस जो है असेट में नहीं लायबिलिटी में होता है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, समटाइम्स शेयर होल्डर्स पे अ पार्ट और द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट नॉट येट मेड विच इज नोन एज कॉस्ट इन एडवांस। बिल्कुल सही बात है, मतलब सर ए जो है गलत है, आर जो है हमारा क्या रहेगा सही रहेगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट is not to be debited at the time of forfeiture if the premium has been received in respect of forfeited share. Section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013 restricts the use of security premium received and credit to security premium reserve account. तो बिल्कुल सही बात है सर, दोनों जो है क्या है अपने आप में सही है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेटर एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब रीजन जो है आर जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है एसएसएन का। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या कर रहा है, मैच द कॉलम आ गया हमारा, अमाउंट ऑफ कैपिटल शेयर्ड इन एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको कहते हैं, ठीक है। इंटायर मनी कॉल्ड अप एंड पेड, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या बोला है, अमाउंट ऑफ कैपिटल शेयर्ड ऑफ एमओए। सर जो एमओए में जो है अमाउंट कैपिटल का लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, इशूड, ऑथराइज्ड, कॉल्ड अप या सब्सक्राइब। तो आपको बता दें इसका जो इशूड होता है। तो पहले का सर ए देखिए दोनों चारों में है, ठीक है। और इंटायर अमाउंट कॉल्ड अप एंड पेड अप, तो वो जो है हमारा क्या रहेगा सर, डी रहेगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, अ कंपनी हैज, कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लायबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव है। तो सिंपल सी बात है सर, ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। तो हो गया, पढ़ लिया। क्या कर रहा है क्वेश्चन सर, देखिए, व्हेन डिवेंचर ऑफ 1 लाख आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन ऑफ 1,50,000 द एंट्री फॉर यूज इशू ऑफ डिवेंचर विल बी। सर 1 लाख का डिवेंचर इशू किया है, ठीक है, क्योंकि सर 1.5 लाख का जो है क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री बनेगी,
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, किससे, 1 लाख से, मतलब सॉरी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और टू लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। बैंक नहीं होगा, वहां पे डिवेंचर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब कोई भी डिवेंचर कंपनी जो है लोन लेकर के डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर सस्पेंस को क्या करती है, डेबिट करती है, और डिवेंचर को क्या करती है, क्रेडिट करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करा, क्या लीजिए डिवेंचर का क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। सर कोई भी कंपनी अगर लोन के बदले में डिवेंचर इशू कर रही है तो उस पर इंटरेस्ट जो है एकदम नहीं मिलता, पहली बात। तो मतलब नो इंटरेस्ट इज पेड, कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है, डिवेंचर आर सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी, क्या है हमारा, नॉन करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, हमारा लिखा हुआ है हमारा क्या कि अ कंपनी इशूड 20,000 8% डिवेंचर at the rate 100 at 5% premium and repayable at 10% premium. Calculate the amount received on the issue of debenture. आपको बता दें कितना जो है अमाउंट रिसीव करेगा, तो सिंपल सी बात है सर, 20,000 का अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, 20 लाख आएगा, पहली बात, ओके। फिर 5% अगर इसका निकालते तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 21 लाख आ गया। तो 21 लाख हमको रिसीव मिलेगा, मतलब ए का क्या होगा, सी होगा। ए का सी कहीं पे है, पहले का सी, हाँ सर पहले का तो सी दिया हुआ है सर, 2 में दे दिया। चलिए अब सर इसका देखते हैं क्या कर रहा है, सेकंड वाले का, अ कंपनी इशू 20,000 8% डिवेंचर 100 ईच है, 5% डिस्काउंट पे है। अब इस केस में अमाउंट कितना पे रिसीव, सिंपल सी बात है, 1 लाख ऐड किया, इसमें 1 लाख लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वहां पे राइट आंसर है, क्लियर हो गया, ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, अंडर विच हेडिंग द आइटम बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आपको बता दें ये जो है आपका कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, क्या बोला, कंटीजेंट लायबिलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं सर क्या, सामान्य संभाव्य दायित्व, क्या कहते हैं सर, संभाव्य दायित्व, क्लियर हो गया। कोई पूछेगा तो बता लीजिएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर क्वेश्चन, according to the prescribed order of asset in a company's balance sheet which the asset should be shown first of all। सबसे पहले कौन सा असेट शो किया जाता है, तो सिंपल सी बात है सर, वो नॉन करेंट असेट को शो किया जाता है। कौन सा शो किया जाता है, नॉन करेंट असेट। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है राइट ऑप्शन है। फिर क्या कर रहा है, बिल रिसीव, एसेसन और रीजन के क्वेश्चन है, बिल रिसीव आर शोन एज ट्रेड रिसीवेबल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, सही है। आगे देखिए क्या कर रहा है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल फ्रॉम द पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल सही है। मतलब सर दोनों जो है क्या है, करेक्ट है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका, ए का, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द समराइज्ड स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन एज टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। Statement of profit and loss given the information as to net profit or net loss for the year, while balance sheet gives information of the financial position of the company as at that date। सर तो क्या होगा इसका सर, सिंपल सी बात है सर, लाभ हानि का विवरण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ शुद्ध हानि की जानकारी देता है, जबकि बैलेंस शीट जो है कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी देता है, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय विवरण संचित विवरण है जो कि कंपनी लाभप्रद और वित्तीय दोनों जो है क्या है एक दूसरे के सपोर्टिव, मतलब इसका ऑप्शन जो है ए जो है राइट ऑप्शन है। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट द क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड टू नो। सर क्रेडिटर जो है क्या इंटरेस्ट, क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं जानने, क्या इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए, तो सिंपल सी बात है सर, लिक्विडिटी, कंपनी के लिक्विडिटी को जानने के लिए वो जो है क्या रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, feature of financial analysis is to present the data contained in financial statement in, क्या रहेगा सर, तो सिंपल सी बात है, कोई भी डाटा जो इजी या कन्वीनियंट या रेशनल ग्रुप रहेगा, कंपेरेबल रहेगा फॉर्म में, मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एनालिसिस
इज कंसिडर्ड एज अ डायनेमिक, किसको जो है डायनेमिक कहा गया है? तो सिंपल सी बात है सर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या कहा गया है? डायनेमिक। और वर्टिकल को क्या कहा गया है सर? हमारा स्टैटिक, याद रखिएगा। ठीक है, एक साथ दो क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सिग्निफिकेंट है किसके लिए? ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है? एम्प्लॉय के लिए है, या क्रेडिटर के लिए है, या मैनेजमेंट के लिए है, या ऑल ऑफ द एबव? तो आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइडल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो इज, सर क्विक रेशियो को जो है हम लोग लिक्विड रेशियो के भी नाम से जानते हैं। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं सर एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक, तो यहां पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है सर क्वेश्चन। द करेंट रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन, करेंट रेशियो जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, सिंपल सी बात है, करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी के बीच में। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। ओके, लैंड सोल्ड एट प्रॉफिट, सर ये किसका है? ये सिंपल सी बात है सर, ये जो है पहला जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्या है सर? ये हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है। ठीक, तो पहले का बी और दूसरे का ए, देखिए पहले का बी और दूसरे का ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड है किस पे? एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, मिक्स बेसिस पे, या मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग पे, या नन ऑफ दिस? तो आपको बता दें ये जो हमारा कैश बेसिस पे है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेसिस पे है? कैश बेसिस पे। ठीक है ना, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर फाइनेंशियल enterprises in shown in the cash flow statement under, ठीक, मतलब डिविडेंड रिसीव अगर कर रहे हैं फाइनेंशियल कंपनी नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाएगा सर? सिंपल सी बात है सर, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आ रहा है हमारा क्या कि मैच द कॉलम बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला? एक सेकेंड, लिखा हुआ है हमारा पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर डिवेंचर बाय एन इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? सिंपल भाई इन्वेस्टिंग कंपनी है बोला है। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल जो परचेज होगा मतलब सर क्या है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मतलब पहले का तीसरा सी और दूसरे का बी, पहले का सी और दूसरे का बी, पहले का सी दूसरे का बी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, एकदम खत्म। अब आपको मैं बता दूं इतने सारे क्वेश्चंस को हमने क्या किया है कि करवाया है। ठीक, और हर एक जो है क्या कर रहे हैं हम लोग कि हर एक चैप्टर को मैंने क्या किया? टच किया, जिससे कि आपको जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन है आते हैं। क्वेश्चन का लेवल भी हमारा जो है हाई था, एकदम नॉर्मल जैसे आता है हमारा एनटीए का उसी हिसाब से था। मैं आपको बता दूं इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है सीयूईटी का हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो आप जो है उसको देखिएगा। ठीक है, और देख करके जो है उसको क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपका जो है जितने भी 8 जो है अकाउंट के हैं प्रीवियस ईयर, 5 पेपर जो है बीएसटी का है जो कि लास्ट ईयर हुए थे। ठीक, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देखिए और देख करके अपने आप को इम्प्रूव करिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मेरा जो है आप क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा सेम इसी पैटर्न पे जो है हमारा क्वेश्चंस एनटी के थ्रू सीयूईटी में बनाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।